नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय अमावस्या का है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा, समझिए पूरी जिंदगी ये शक्ति उस व्यक्ति के साथ रहेगी और जो वो कहेगा वो काम करेगी। आपने सुना होगा दोस्तों, काफी लोग काफी आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, काफी आत्माओं को सिद्ध करते हैं और उन आत्माओं से जिंदगी भर अपना काम करवाते हैं। बदले में वो उन आत्माओं को कुछ चीज देने का प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि आप हमारा ये सब काम करो, हम आपको ये देंगे वो देंगे। आत्मा जिस किस्म की होती है उस किस्म की वो उसकी चॉइस के अनुसार अपनी चीज़ों की मांग रखती है, अपनी इच्छाओं को कहती है और इंसान जो भी उसे सिद्ध करता है वो वचन देता है कि यस, मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। इस तरीके से ढेरों लोग ने आत्माएं सिद्ध की होती हैं। दोस्तों, ये कुछ लोगों को शायद कल्पना लगे, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। कितने ही लोग दोस्तों आपको लगेंगे बहुत ही सीक्रेट फूल है, अजीब है। वो सीक्रेट फूल अजीब होते नहीं है, वो इंसान ही नहीं होते हैं। गायत्री महाविज्ञान में आपने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा कि कुछ लोग जिन्होंने ऐसी चीज़ों को सिद्ध किया, वो चीज़ें पूरा दिन कुछ नहीं तो उनके घर का वो काम करवाते थे और वो काम करती थी। किसी और से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, बस अपना काम किया और निकल गए। जब आप तंत्र मंत्र की दुनिया में दोस्तों यदि आप पांव रखते हैं, आपको ऐसी रहस्यमय हजारों चीज़ों का पल्ला पड़ता है, आपको देखने के लिए मिलती हैं। और जो हम सामान्य जिंदगी जीते हैं उस जीवन से ये जीवन बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों जो असंभव हो। आपने सुना होगा कि जब इंसान की बॉडी, लड़कों की जो बिना शादीशुदा हैं खास तौर से, उनकी बॉडी जलाई नहीं जाती है, गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है, पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है, तो कुछ एक ऐसे, मैं किसी पंथ का नाम नहीं दूंगी, लेकिन वे जो साधु होते हैं, जैसे साधु हैं, नागा बाबा, अघोरी हैं, इन बॉडीज को उठा करके उन्हें फिर से जीवित करते हैं। ये मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है, सुना है। उसे फिर से जीवित करते हैं और उसकी नाभि पर दिया लगा करके उसके ऊपर बैठा जाता है, उसे फिर से लाइव कर दिया जाता है और उसके बाद वो बॉडी हमेशा उस व्यक्ति के, उस सिद्धकर्ता के, जिसने उस बॉडी को सिद्ध कर लिया है, फिर से लाइव कर लिया है, उस प्रयोगकर्ता के वश में रहती है। वो व्यक्ति जीवित होने के बावजूद भी अपने पिछले जीवन को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। पिछले लाइफ में वो किस व्यक्ति के साथ में था, उसका परिवार कौन था, वो किसी को भी नहीं पहचानता है। वो सिर्फ वही जानता है जो वो व्यक्ति जिसने उसे लाइव किया है, वो जितना ऑर्डर करेगा उतना ही ये व्यक्ति काम करता है। इसकी पहचान सिर्फ ये होती है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो जीते जी मुर्दा है या जो मुर्दा है लेकिन जीवित दिखाई दे रहा है, इसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल इसकी पलकें बिल्कुल भी लपचप नहीं होती हैं, पलकें झपकती नहीं है, इसके चेहरे पर कभी कोई हाव भाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो काम सब करेगा। तो दोस्तों, ये जो अननोन वर्ल्ड है, अननोन दुनिया है, इसके अंदर ढेरों ऐसे रहस्य पड़े हैं जिसको आम आदमी नहीं जानता है। आम आदमी दोस्तों सिर्फ एक ही भाषा समझता है, साधारण टोने टुटकों की। उसके सिवाय की यदि कोई भाषा होती है तो कोई भी व्यक्ति, साधारण बात है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता दोस्तों। जो आपके नॉलेज में ही नहीं होगा, जिन लोगों को पता ही नहीं होगा, वे लोग कैसे मानेंगे कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन होता है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस पता होना चाहिए कि क्या ऐसा होता है
आज जो उपाय आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। ये साधना है अमावस्या के दिन करने की। बहुत ध्यान से आप इसको सुनना, समझना, यदि कर सकते हो तो ही करना। ये साधना महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसे महिलाएं सिद्ध नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अमावस्या की रात आपको अपने शुक्र को ले लेना है। ले करके आपको उसको बराबर सुखा लेना है। सुखा लेना है, जैसे उसका चूर्ण बन जाता है, चूर्ण की तरह आपको उसे बना लेना है। बना करके आपको उसे एक पुड़िया में रख लेना है। अमावस्या के दिन आपको ये क्रिया कर लेनी है, ठीक है। अमावस्या की रात आपको शुक्र को ले लेना है, ले करके उसे सुखा लेना है। सुखा करके उसका पाउडर बना करके आपको रख लेना है। उसके बाद आपको ऐसा गधा ढूंढना है जो गधा पेशाब कर रहा हो, टॉयलेट कर रहा हो, लेकिन इसकी टॉयलेट आपको जमीन में नहीं गिरने देनी है। जमीन में गिरने से पहले ही आपको किसी भी पात्र में ले लेना है। गधे की पेशाब दोस्तों जमीन में गिरने देने से पहले यदि ले ली जाती है तो उस पर काफ़ी टोने टोटके सिद्ध होते हैं। गधे के पैर की मिट्टी से भी काफ़ी टोने टोटके सिद्ध होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन के ढेर सारे प्रयोग होते हैं। तो आपको इसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लेना है। दोनों ही चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। एक एक चीज़ को दोस्तों बहुत ध्यान से आपको सुनना है, उसके बाद ही आपको इसे फॉलो करना है। बिना समझे कोई भी ऐसी साधनाएं ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो आपको इन दोनों ही चीज़ों को, गधे की पेशाब को और इस शुक्र को मिला करके काजल जैसा बना लेना है, मतलब कि एक पेस्ट जैसा आपको बना लेना है। और जैसे आप काजल लगाते हैं इस तरीके से आपको इसे अपनी आंखों में अंजन करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। लगाना है दोस्तों ऐसी जगह पर जहाँ पर ढेरों बकरियाँ, खास तौर से काली बकरियाँ, आप देखा होगा दोस्तों, टेने में काली बकरियाँ ही ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ काली बकरियाँ चर रही हों, घास चारा खा रही हो, ज़्यादा मात्रा में ढेरों बकरियां जहाँ पे चर रही हों, ऐसी जगह में जाकर के आपको इस काजल को अपनी आँख में लगा लेना है। लगा करके दोस्तों आपको शांति से खड़े हो जाना है। आप देखेंगे कि एक मतलब जो बकरियां चर रही हैं उसमें से किसी एक बकरी के ऊपर कोई व्यक्ति टोपी पहनकर आपको आता हुआ दिखाई देगा। वो व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो बैठा होगा बकरी के ऊपर, जो सिर्फ आप ही को दिखाई देगा और किसी और को नहीं दिखाई देगा। बहुत ध्यान से दोस्तों इस चीज़ को सुन लेना। ढेरों ऐसे उपाय हैं दोस्तों, ढेरों ऐसे उपाय हैं जिनकी वीडियो अभी तो मैंने अपलोड नहीं की है, कि आप सिर्फ उसे आंखों में लगा लें। जो भी आत्माएं आपके आसपास होंगी आपको दिखाई देने लग जाती हैं। आपके पितृ, जो भी आपके घर का भी जो भी व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं हो और आप उससे मिलना चाहते हो, आप उन चीज़ों को सिर्फ अपनी बॉडी में अप्लाई करें, वो आत्मा आपके पास आती है और आपसे बात करती है। जो भी आप पूछना चाहेंगे वो आपको बता देगी। और उसके सिवाय भी आपके आसपास भी जो आत्माएं हैं आप उन्हें भी बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं, यदि इस टाइप की आप क्रियाएं करते हैं। तो ये जो क्रिया है ये तो है काल भैरव की। तो दोस्तों आपको जो व्यक्ति बकरी की पीठ पर बैठकर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे, आपको बहुत शांति से खड़े रहना है। आपको अपना संतुलन बिल्कुल भी खो नहीं देना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांत चित्त से खड़े रहना है। यदि आपने इस समय डर करके भागने की कोशिश की या कोई भी गलत काम किया तो समझिए उसका दंड आप ही को भोगना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना संतुलन, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। बिल्कुल भी डरे बिना शांति से आप खड़े रहें।
जब वो बकरी आपके पास आ जाए, वो व्यक्ति आपके पास आ जाए, आप फटाक से बिना देर किए उसकी टोपी ले लें। बस टोपी लेकर के आप अपने घर में चले आए। वो व्यक्ति आपको दिखेगा कि आपके पीछे पीछे आ रहा है, वो आपसे अपनी टोपी मांगेगा। आपको उसे टोपी वापस नहीं करनी है। आपको उसे वो काम बताने हैं जो काम आप करवाना चाहते हैं। आप जो भी काम करवाना चाहते हैं, ये वही काम करेगा। बदले में उसे अपनी टोपी चाहिए जो आपके पास है। उस टोपी को आपको संभाल करके रखनी होगी। बस जब भी ये व्यक्ति आपको दिखाई देगा, वो सिर्फ आप ही को दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। जब आप उसे काम के लिए भी भेजेंगे, वो अपना काम करके वापस आ जाएगा। हमेशा ये शक्ति, ये व्यक्ति, ये आत्मा आपके साथ रहेगी। जब भी आप इसे करें, हमेशा भैरव जी का एक दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, उन्हें प्रणाम करें। कभी भी इनसे कोई भी गलत काम करवाने की कोशिश ना करें। नहीं तो मैं फिर से बता दूं, किसी भी देवी देवता की, किसी भी आत्मा की, किसी की भी यदि आप दुर्गति कर देते हैं, अपने बंधन में, यूँ तो किसी को भी अपने बंधन में बांधना ही पाप है। मैं सीधी सादी बात आपको बता दूं, किसी भी आत्मा को, किसी भी जीव को अपने बंधन में बांधना ही पाप है, और फिर उससे गलत काम करवाना डबल पाप है। तो कभी भी आप इन चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आपका कोई बहुत बड़ा काम है जो नहीं हो रहा है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका काम होता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उसे मुक्त कर दें। ठीक है, तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।